हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाने में जितनी सिंपल और इजी है, उतनी ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी है। और ये मैं अपने हस्बैंड की डिमांड पर बना रही हूँ, क्योंकि उनके ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। वो काफ़ी समय से मुझे बोल रहे थे कि ब्रेड रोल बनाओ, तो मैं किसी कारणवश नहीं बना पा रही थी। तो फाइनली संडे के ब्रेकफास्ट में मैंने ये ब्रेड रोल उनके लिए बनाए और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रेड रोल की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ आलू लेंगे और उनको अच्छे से वॉश करके बॉईल होने के लिए प्रेशर कुकर में रख देंगे। तो 4 विसिल आने तक मैंने इन्हें बॉईल किया है और अब मैंने इन्हें गैस से हटा दिया और ठंडे हो गए थे, तो एक बर्तन में मैंने इनको ट्रांसफ़र कर लिया था। और अब इनका हम छिलका हटा देंगे, मतलब इनको अच्छे से छील लेंगे। और आलू की जो क्वांटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उस हिसाब से आप आलू बॉईल कर सकते हो जितने आप ब्रेड रोल बना रहे हो। अब हमने आलू यहाँ पे छील लिए हैं, तो इनको एक साइड रखते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पे लिए हैं, मतलब 2 अनियन लिए हैं छोटे, और साथ ही में हरा धनिया और हरी मिर्ची। तो एक नाइफ़ की हेल्प से इनको बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। तो अनियन चॉप हो चुकी है, इसी तरह से हम हरी मिर्ची और हरी धनिया को भी चॉप कर लेंगे। आप इसमें अदरक को बारीक कूट कर या कट करके भी ऐड कर सकते हो। अब आलू को मैश कर लेते हैं। तो एक मैशर की हेल्प से आलू को अच्छे से मैश करेंगे। तो आप एक मतलब इनको ग्रेट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बस आलू के मतलब मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। तो मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मैश किया है आलू को। अब इसमें हमने जो प्याज और हरी मिर्ची और हरा धनिया कट किया था उसको डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे धनिया, और 2 चम्मच मैंने डाली है इसमें नमक। 1 चम्मच डाल रही हूँ तीखी लाल मिर्च, और गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 2 टीस्पून। और चाट मसाला, थोड़ा चटपटा लगेगा ये, एकदम मतलब टेंगी फ्लेवर आने के लिए। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हो। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए इसमें सब कुछ, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, सारे मसाले। अब हमने ब्रेड ले लिए हैं यहाँ पे, ब्रेड के स्लाइसेस, और इनके एजेस को हम कट कर लेंगे। तो ब्रेड के साइड्स अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं तो ब्रेड के साइड्स के साथ भी आप इनको बना सकते हो। और ये ब्रेड के जो साइड्स हमने निकाले हैं, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनको हम रख लेंगे उठाकर, और इनसे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड के साइड्स हमने हटा लिए हैं। और अब हमने जो मिक्सचर बना के रखा है उसका हम हाथों को थोड़ा वॉश कर लिया है मैंने, और उस पर चिकनाई लगाकर इस तरह से हम मिक्सचर के रोल बना बनाकर एक साइड पर रखते जाएंगे। तो पहले मैं 8-9 ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद उनको फ्राई करूँगी। तो ये मिक्सचर के जो रोल हैं ये बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब एक बड़े से चौड़े से बाउल में मैंने पानी ले लिया है और उसमें ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे। तो जैसे ही ब्रेड को डिप करेंगे उसको तुरंत हथेली पे रखकर निचोड़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप उस पानी में उसको थोड़ा सा भी देर उसको छोड़ देंगे ज़्यादा, तो ब्रेड एकदम गलनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही आप उसमें पानी में उसको ब्रेड को डिप करेंगे, उसको तुरंत उसमें से निकाल कर और एकदम से उसका पानी हथेलियों से दबाते हुए चारों तरफ से निकाल दीजिए बढ़िया से एकदम। और उसके बाद हम आलू के जो हमने ये आलू के मिक्सचर के जो हमने रोल बनाए हैं उनको ब्रेड के अंदर रखेंगे निचोड़ने के बाद, और उसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको कई सारे रोल बनाकर दिखा रही हूँ, जिससे कि आप समझ जाएं कि इनको कैसे बनाना है। और यही वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ही गलती होती है और उस गलती की वजह से हमारे ब्रेड रोल कभी भी अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 8 से 9 ब्रेड रोल बना के रख लूँगी और उनको फिर फ्राई करूँगी। तो एक साथ आप बहुत ज़्यादा ब्रेड रोल मत बनाइए, और थोड़ा जैसे एक बैच बनाइए और उसको फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। और अगर आप अकेले हैं, जैसे मैं अकेले बना रही थी, तो मैंने पहले बनाने वाला प्रोसेस बीच में रोका। एक बैच बनाने के बाद उनको पहले फ्राई किया और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से गैस को मतलब लो करके फिर से बनाए। तो एक साथ बहुत सारे बनाकर मत रखिए, तो उससे भी, वरना फिर ये बेकार हो जाते हैं।
तो यहाँ पर एक बैच मेरा बनकर ब्रेड रोल का बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे मैंने क्योंकि ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया, हाई फ्लेम पर है ये। तो मैं बहुत ही केयरफुली इसके अंदर एक एक करके 1 बाय 1 इनको डालती जा रही हूँ। तो आप देख पा रहे होगे इसमें इतने ज़्यादा बबल्स बन रहे थे और जब ये बबल्स बंद हो गए थे तब मैंने स्पैचुला से इनको चलाना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही हम उसको डालते हैं और अगर तभी आपने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इनको पलटना स्टार्ट कर दिया, तो ये टूट सकते हैं, इनकी शेप ख़राब हो सकती है। तो जब वो बबल्स एकदम शांत हो जाएं तभी आप इनको चलाइएगा। और ये हाई फ्लेम पर, हाई टू मीडियम फ्लेम पे मैंने बनाए हैं। और अभी ये देखिए कलर कितना सुंदर हो गया है इनका, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एकदम से। तो अब मैं इनको तेल से बाहर निकाल लूँगी। इनको बनाने का एक और तरीका है कि सबसे पहले आप ऑयल में, जब आपका ऑयल अच्छा गर्म हो हाई फ्लेम पर, उसमें मतलब इनको ऐड कर दीजिए और ये जब ये हल्के से आपको लगे कि पक गए हैं तो इनको बाहर निकाल लीजिए, मतलब हल्के से ब्राउन हुए हैं तब बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद फिर से इनको हाई फ्लेम पर ऑयल में डाल दीजिए और उससे ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, ये इतने अमेजिंग बने थे कि ये बाहर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी थे, सुपर क्रिस्पी, और अंदर से इतने अच्छे चटपटे बने थे, मज़ा आ गया था। आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।